डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में। एरर इन मेजरमेंट के बाद अब एक नया टॉपिक काइनेमेटिक्स। हाँ, काइनेमेटिक्स में जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे वो होंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन, मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बात और, स्केलर्स एंड वेक्टर से संबंधित तमाम ऐसे क्वेश्चंस रोलिंग में राइज होते हैं। यहाँ पर स्केलर एंड वेक्टर से संबंधित रोलिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं यहीं पर मैं सॉल्व करवाऊंगा। आगे जिस तरह से सारे चैप्टर में जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, यहाँ भी मेंस और एडवांस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। जैसे जैसे हमारी क्वेश्चंस का डिमांड होगा उस डिमांड के अनुसार आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन को देखिए। 2024 A cyclist starts from the point P of a circular ground of radius 2 km and travels along its circumference to the point S. The displacement of the cyclist is. प्रॉब्लम बनाना मकसद नहीं है, मकसद है ट्रेंड का कि 2024 में किस ट्रेंड का क्वेश्चन पूछा गया। ये ट्रेंड है, ये सर्कुलर देखिए पाथ दिया है, सर्कुलर ग्राउंड, इसका मतलब ट्रेंड रोलिंग पर जा रहा। रोलिंग से क्वेश्चन का डिमांड। अगला क्वेश्चन मैं रोलिंग से ही लूंगा, वेक्टर फॉर्म में, रोलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आगे आइए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट मांगा जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कॉन्सेप्ट बताइए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? मेरे अनुसार द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इस प्रॉब्लम में इनिशियल ये है, फाइनल ये है। बस इतना ही बात पर रोलिंग में जाएंगे तो इस बात का काफी लाभ मिलेगा। इनिशियल से फाइनल बना दें। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एस दे करके डायरेक्शन दें। ये एस दे के डायरेक्शन हो गया, पी एस, यही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। व्हाट मांगा जा रहा, क्या करेंगे? मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि यहां आप राइट एंगल ट्रायंगल ना बनाएं कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम यहां पर सेंटर ओ माने, वेक्टर एडिशन लॉ में जाएं, आदत पकड़े, इससे बेहतर होगा। आगे का क्वेश्चन आपको काफी आसान हो जाएगा। सर वेक्टर पी एस बराबर वेक्टर पी ओ
प्लस वेक्टर ओ एस होगा, वेक्टर पी ओ, यहां मैंने एक्स मान ली, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप, यहां मैंने जे वाई एक्सिस मान ली, यूनिट वेक्टर जे कैप। अब सर पीओ ये आपका 2 किलोमीटर है और पॉजिटिव वाई के अपोजिट है, तो माइनस जे लगा दिया, प्लस ओ एस है, वेक्टर बना दिया। ओ एस सर 2 किलोमीटर है मैग्नीट्यूड, और अपोजिट टू पॉजिटिव एक्स है, इधर माइनस आई कैप बना दिया, खत्म। मांगा जा रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट आपका मैग्नीट्यूड के रूप में, तो मैग्नीट्यूड मैंने ले ली वेक्टर पी एस, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया निश्चित रूप से एस, इसी को वेक्टर एस माना गया है डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, आई का कोफिशिएंट यहां कभी भी आप माइनस नहीं दोगे, क्योंकि माइनस आई डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मांगा जा रहा है, ये सब ध्यान रखोगे। 2 का होल स्क्वायर देंगे, यहाँ माइनस जे डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को रखो, 2 स्क्वायर रख दिया गया। यहाँ कितना होगा, रूट ये 4 हो गया प्लस 4 हो गया, यहाँ आपको रूट 8 किलोमीटर में है, रूट 8 किलोमीटर आंसर है कहीं। फिर मैं बता दूं, प्रॉब्लम बनाना मकसद नहीं, हमको वेक्टर फॉर्म में बनाना ही मकसद है। अगर वेक्टर फॉर्म क्लियर है आपका सारा कुछ, तो रोलिंग बहुत ही आसान हो जाएगा वेक्टर फॉर्म का। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, लाजवाब क्वेश्चन जेई का, जेई 2023। ए डिस्क इज रोलिंग, रोलिंग का क्वेश्चन है, विदाउट स्लीपिंग, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग ऑन ए सरफेस, सरफेस दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द डिस्क इज आर है, एकदम सही है। एट टी बराबर 0 द टॉप मोस्ट पॉइंट इज ए, ये टी बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इनिशियल है, मैं यानी इनिशियल लिख देता हूं, इनिशियल पॉइंट है ये। As shown in figure, when the disk completes half of its rotation, डिस्क कितना रोटेट कर रहा है, हाफ। चलिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ए कहां पहुंचा, फाइनल कहां पहुंचा, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, एकदम ठीक दिया है इनिशियल, हाफ कंप्लीट रोटेशन के बाद यह पॉइंट ए कहां पहुंचा। कंडीशन है कि रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है। सर अभी भी मैं बता देता हूं, यह केस कंप्लीट वेक्टर का है, यहां रोलिंग केवल दिमाग में रखना है, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं वेक्टर में डाला हुआ, याद रखिएगा। और यही कॉन्सेप्ट रोलिंग में जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जब मांगेगा तब। अब आइए, रोलिंग का मतलब नोट किया जाए, रोलिंग मोशन एक प्लेनर मोशन है, प्लेनर मोशन है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बोलने जा रहा हूं। प्लेनर मोशन का मतलब एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में एक साथ मोशन होगा। आगे समझिए, प्लेनर मोशन का मतलब घूमेंगे गोल गोल, घूमेंगे गोल गोल, भागेंगे सीधा, घूम के दिखा देता हूं, घूमेंगे गोल गोल, देखिए भागेंगे सीधा, भाग रहे हैं। कार का
कार का व्हील घूमेंगे गोल गोल, भागेंगे सीधा। तो प्लेनर मोशन में सीधा जो भागता है लिनियरली, वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। और जब गोल गोल घूमेंगे तो रोटेशनल मोशन होता है। दो तरह का मोशन होता है, लीनियर में ट्रांसलेटरी, और गोल गोल घूमने में रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन दोनों यहां दिखाना है, बस इतना ही बात है। ये दोनों साथ साथ होते हैं। आप आराम से इस जगह पर सरफेस बनाइए, दिया हुआ है सरफेस में किसी तरह का कोई बात नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, स्मूथ है। अब यहां से घुमाने का कोशिश करें, ये छोटा बनाता हूं यहां, ये इनिशियल पोजीशन है, घूमेंगे गोल गोल। देखिए ये रोटेशन है, ऐसे घूमेगा, देखो ऐसे घूमेगा, घूमेंगे गोल गोल और भागेंगे सीधा स्ट्रेट। कौन भागा नहीं भागा ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, तो हम जानते भी नहीं। सर यहां भगा दिया, एक ट्रांसलेटरी सीधा भगा दिया, मैंने ट्रांसलेटरी बना दी। अब लिखा हुआ है कि डिस्क कंप्लीट्स हाफ रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन अगर कराओगे तो सरकम्फरेंस बनता है 2 पाई आर। ये लीनियर होगा, सरकम्फरेंस लीनियर होता है। देखो एक कंप्लीट रोटेशन करा दो, ये देख लो एकदम आराम से, ये कंप्लीट रोटेशन कितना भागा 2 पाई आर स्ट्रेट 2 पाई आर। यहां पे एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई आर कंप्लीट रोटेशन है, तो हाफ कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई आर इंटू हाफ हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। ये ट्रांसलेटरी मोशन यहां पाई आर हो गया। अब ये अगर मान लिया जाए, देख लो कि अगर आप हाफ कंप्लीट रोटेशन करोगे तो 180 डिग्री का एंगल होगा, एंगल में जाएंगे रोटेशन में, इसका मतलब पार्टिकल यहां पहुंच गया होगा एक कंप्लीट रोटेशन में। इसको यहां दिखाओ, क्योंकि आपको ट्रांसलेटरी भी दिखाना है और रोटेटरी भी दिखाना है। अगर रोटेटरी केवल दिखाते तो 180 डिग्री यहां पार करेगा, तो ये पोजीशन रोटेटरी में केवल यहां पहुंचता। इसका मतलब ये पोजीशन रोटेटरी का है, यहां से अगर रोटेशन करते हुए आया तो, और आपको ट्रांसलेटरी अगर दिखाना होगा तो पाई आर इतना कवर किया। तो ये पोजीशन एकदम सेम है, बट ट्रांसलेटरी के चलते इस पोजीशन को मैंने यहां ट्रांसफर कर दी। इसको मान ली A1, खत्म हो गया, खत्म। इनिशियल ये हो गई, दिया हुआ है, और रोटेटरी के बाद ट्रांसलेटरी के बाद पार्टिकल, इसी पार्टिकल का पोजीशन यहां पहुंच गया, खत्म। रेडियस आपका आर वही है आपका। बोला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ए मांगा जा रहा, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब अभी तुरंत मैंने पिछले आपके क्वेश्चन में बताया है कि स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट आपका ए इनिशियल एंड फाइनल, खत्म। इनिशियल और फाइनल, ये फाइनल है और ये इनिशियल पोजीशन है, इसी को कहा गया डिस्प्लेसमेंट, इसी को एस मांगना है, और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। सर अब काम खत्म। याद रखिएगा कि रोटेशनल में 180 डिग्री इस पोजीशन को कहा गया, बट ट्रांसलेटरी के चलते, लिनियरली के चलते इसको पोजीशन को यहां ट्रांसफर करके पाई आर ट्रांसलेटरी बना दिया, काम खत्म हो गया। अब ये अगर गया तो अब बताइए ये क्या कॉन्सेप्ट है कि A1 यही डिस्प्लेसमेंट मांगा, कोई तकलीफ नहीं है। A1 आया स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट। अब बताओ अगर मैं O इसको मान लूं, इसको हटाइए, O अगर मान लूं इस पोजीशन को, तो आपको A1 कितना आएगा। अब बताओ, वेक्टर एडिशन लॉ है, ये कंप्लीट वेक्टर का फॉर्म है बेटा।
आपको क्या हुआ, वेक्टर AO चले जाइए, एकदम सही बात। सर वेक्टर OA1 चले जाइए, OA1 चले जाइए, आपका काम खत्म हो गया साहब। AO वेक्टर के फॉर्म में, OA1 वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर AO अब प्लस कितना होगा OA1, ये आपका क्या हो गया, आपका कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट आपका AA1 हो चुका है। कन्वर्ट कर दीजिए अब। सर अब आपने बताया था कि इसको x एक्सिस माना जाता है, यहाँ I कैप होता है, इसको y एक्सिस माना जाता है, इसको j कैप हो गया, काम खत्म साहब। AO बताइए कितना होगा। सर AO यहां से यहां तक R दिया हुआ है, यहां से यहां तक ये सेंटर मान लो, यहाँ सेंटर मान लो, सेंटर मान लो, यहाँ बताइए यहां से यहां तक कितना हुआ R हो गया, यहां से यहां तक कितना हुआ R हो गया, ये टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल इसको मिटा दीजिए, टोटल सर यहाँ 2R हो गया, यहाँ कंप्लीट 2R आ गया। बताओ AO कितना होगा, मैग्नीट्यूड पहले कर दीजिए 2R, और नीचे गया हुआ है y के अपोजिट गया हुआ है तो -j दे दिया सर। बहुत सुंदर सर, बहुत समझ में आ रहा। OA1 क्या हुआ सर, x एक्सिस के अपोजिट जा रहा, तो पहले मैग्नीट्यूड दे दो पाई r, और यहां कितना किया सर -i कर दीजिए, खेल खत्म सर। A1 आपका आ चुका, डिस्प्लेसमेंट ये हो चुका। अब मैग्नीट्यूड मांगा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इज, यहां IJK नहीं है। अब IJK के फॉर्म को हटाइए, मैग्नीट्यूड लीजिए एकदम आराम से, S बराबर बोलिए कितना होगा, √अंडर, बोलाओ कितना होगा सर, 2R का होल स्क्वायर आ जाएगा, बहुत सुंदर सर, πr का होल स्क्वायर आ जाएगा, बहुत ही सुंदर, R स्क्वायर सर बाहर कर दीजिए, R बाहर हो गया सर, यहाँ 4 बच जाएगा प्लस पाई स्क्वायर बच जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका निकल के बाहर। S बराबर R√4 प्लस पाई स्क्वायर, कहीं है R, पाई स्क्वायर प्लस 4√अंडर, सी आंसर है। बेटे मैं अभी भी कह रहा हूं, रोलिंग मोशन उतना टफ नहीं है जितना टफ समझते हो। रोलिंग मोशन का कंप्लीट केस वेक्टर का फॉर्म है, इसीलिए मैं इस यूनिट में काइनेमेटिक्स में वेक्टर के फॉर्म में जहां जहां वेक्टर से संबंधित चैप्टर है वहां इंक्लूड मैं यहां करने जा रहा हूं, ताकि आपका आसान हो जाए, आसान हो जाए। अब यहां पर एकदम आराम समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हो, अब डिस्प्लेसमेंट का कहना है कि सर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। तो जैसे जैसे आप इसको बनाए हो वैसे वैसे वेलोसिटी को भी बनाना बताएंगे तुरंत, वेक्टर फॉर्म। मैं कभी भी यहां पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन नहीं लगाऊंगा, क्लियर। चलिए, जैसे जैसे वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में गया है, एक्सीलरेशन का क्वेश्चन रहेगा तो हम एक्सीलरेशन का भी क्वेश्चन उसी पैटर्न में बनाएंगे। एक्सीलरेशन का सारा कॉन्सेप्ट समझकर वेक्टर फॉर्म में डाल देंगे, कंप्लीट वेलोसिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जानकर इसी पैटर्न में वेक्टर फॉर्म में डाल देंगे। कंट्रोल करके दिमाग चलना, हम रोलिंग का अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यहीं पर सॉल्व करवा दूंगा। चलूं मैं अब आगे, देखो इस लाजवाब क्वेश्चन को देखो, रोलिंग प्रॉब्लम, वेक्टर का प्रॉब्लम। क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई व्हील है, डिस्क मान लोगे, ये सेंटर ऑफ मास है बीच वाला, इसकी वेलोसिटी भी दी हुई है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है बी, सरफेस है, ये रोल कर रहा। क्वेश्चन दिया हुआ है ओमेगा बराबर V बाय आर। अब ये V बाय आर आगे जाके पढ़ोगे कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन है ओमेगा बराबर V बाय आर।
अब ये कैसे हुआ ये नहीं जानना है, क्योंकि ये वेक्टर का प्रॉब्लम है, हम नहीं जानते। हमको बोला गया आफ्टर टाइम t जब π/2 ओमेगा हो गया तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल p। डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर का फॉर्म है, और इसका मैग्नीट्यूड मांगा जा रहा है। तो ये तो वेक्टर का प्रॉब्लम हो गया सर। अब फिर मैं बता रहा हूं, राउलिंग प्लेनर मोशन, बोलो घूमेंगे गोल गोल भागेगा सीधा, घूमेंगे गोल गोल भागेगा सीधा। इसका मतलब प्लेनर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होता है और रोटेटरी मोशन होता है या रोटेशनल मोशन होता है। ट्रांसलेटरी की जिंदगी लिखता है कौन? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी दे दिया गया है। ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट दिखा देंगे कितना। डिस्प्लेसमेंट अगर आएगा लीनियरली v इंटू क्या करेंगे, t दिया हुआ है t रख देंगे, खत्म। रोटेटरी कौन लिखेगा? पार्टिकल लिखेगा। एकदम आराम से समझते जाइए। ट्रांसलेटरी कौन लिखता है? सेंटर ऑफ मास। और रोटेशनल कौन लिखता है? द पार्टिकल। पार्टिकल रोटेट कर रहा है, पार्टिकल रोटेट कर रहा है, चारों तरफ एंगल बना रहा है। एंगल बनाने वाला पार्टिकल, एकदम रोटेशनल बनाने वाला पार्टिकल, और ट्रांसलेटरी बनाने वाला सेंटर ऑफ मास, खत्म। अब ये पार्टिकल कितना घूमा, एंगल देख लेंगे यहाँ पे केवल एंगल देख लेना है बना करके, ये एंगल में डाल देंगे, रोटेटरी बन जाएगा, थीटा बना देना है। इतनी ही बात करनी है बेटा। अब आइए कि S दिखाना है। S बराबर कितना होगा? v इंटू टी। v आपका दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास का v, और t निकाल दो बेटा। t बराबर आफ्टर टाइम t π/2 ओमेगा हो जाएगा। एकदम आसान काम है सर, एकदम आसान। अरे सर जी लीनियर के तरह ही है, लीनियर के तरह ही मैंने एक्ट किया है यहाँ पे। ये भी आपका दे दिया है ओमेगा इंटू आर। ओमेगा लाओगे तभी ओमेगा कटेगा। देखो ये क्या हो गया, ओमेगा इंटू आर दे दिया। ये कहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, काय को दिमाग लगा रहे हो? ये नहीं भी समझ में आ रहा था क्यों दिमाग लगा रहे हो? इंटू कितना होगा, π/, कितना होगा सर? 2 ओमेगा हो गया सर, बहुत सुंदर। ओमेगा ओमेगा एंगल कट गया सर, रोटेशन कट गया सर। घूमेंगे गोल गोल भागेंगे सीधा। सर गोल गोल को आपने तो कटा दिया, भगा दिया, कितना? πr चला गया सर। πr क्या होगा? निश्चित आपको अभी तुरंत पिछले वाला क्वेश्चन बताया था कि πr कितना होगा सर। सर πr का मतलब तो हो गया सर यहाँ से यहाँ तक हाफ रोटेशन है, एंगल 180 डिग्री में जाने जा रहा है। देख लो कितना होगा। एंगल निकाल दो पार्टिकल का। सर थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर हम जानते हैं कि θ/t होता है। थीटा बराबर कितना होगा सर? ओमेगा इंटू टी होगा। ओमेगा सर कितना है? एकदम आराम, v/r है सर, v/r है, एकदम आराम से समझना। ओमेगा 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 रहने दो, ओमेगा रहने दो, ओमेगा रहने दो, ओमेगा रहने दो, ओमेगा। टी बराबर कितना है? π/2 ओमेगा है, कट जाएगा ओमेगा सर, π/2 ओमेगा होगा सर। ओमेगा ओमेगा कट गया सर, π/2 आ जाएगा। सॉरी इस बात के लिए कि मैंने 180 डिग्री बताया था, सॉरी, जो निकला मैंने बता दिया कंडीशन में। चलिए यहाँ से चलिए 2πr होता है, इस बेसिस पर मैंने πr कहा, बट इस कंडीशन के अनुसार 90 डिग्री पर पार्टिकल पहुंच चुका है एकदम आराम से। अब क्या करेंगे, ये जमीन दिखा दीजिए, रोल करा दीजिए, ट्रांसलेटरी करा दीजिए। ये सर आपका व्हील है, व्हील को दिखा दीजिए एकदम आराम से। छोटा बड़ा कंसिडरेशन मत कीजिएगा साहब। सर ये इनिशियल है p, t बराबर 0। आफ्टर टाइम t यहां पहुंचा सर, यहां पहुंच गया। चलिए पार्टिकल यहां देखिए एकदम आराम से 90 डिग्री कैसे बनेगा सर? सर ये एक्स एक्सिस लीजिए ना, ये सेंटर लीजिए ना, ये वाई एक्सिस ले लीजिए सर, जे कैप ले लीजिए ऊपर, यहाँ आई कैप ले लीजिए। बहुत सुंदर सर, सब डायरेक्शन दे रहे हो। सी सुलझा पुरानी, वो सब नहीं बोलेंगे हम, एकदम आराम से सी आ गया सर।
यहां से यहां तक ए मान लो एकदम आराम से। बहुत बढ़िया। पार्टिकल कहां पहुंच गया सर? पार्टिकल 90 डिग्री पर। पार्टिकल यहां था, 90 डिग्री कहां होगा? यहां से 90 डिग्री रोटेट कर दो। रोटेशन करते 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 पक्का 90 डिग्री। देख लो, यहां से मेजर करना एंगल, एंगल यहां से मेजर कर रहे हैं। पार्टिकल रोटेट कर रहा, देख लो यहां से क्या हुआ, क्लॉकवाइज जा रहा, क्लॉकवाइज जी, क्लॉकवाइज एकदम ऐसे चल रहा। घूमेंगे गोल गोल ऐसे, देख लो ऐसे भागा, ऐसे भाग रहा, ऐसे फेंका फेंका, खत्म। सर पार्टिकल यहां पहुंच चुका सर, P1 दिखा दो यहां से। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। ये P1 यहां दिखा दो। क्या मांगा जा रहा? डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। बहुत सुंदर सर। P1 वेक्टर फॉर्म आ गया। चलिए भर दीजिए सर। वेक्टर एडिशन लाओ, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, अब प्लस दिस वेक्टर, 3 फॉर्म में गया है साहब। इसका फिजिकल मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग भी बताएंगे, चिंता मत करना सर। ये 3 एडिशनल, एडिशन क्या? 3 वेक्टर का एडिशन हो गया सर। एक वेक्टर आ गया PA, एक वेक्टर आ गया AC, एक वेक्टर आ गया CP1 सर। दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या कौन कहता है? कौन कहता है? रोलिंग मोशन। हाँ, क्या कहता है? देख ही रहे होगे। रोलिंग मोशन का डिस्प्लेसमेंट एडिशन ऑफ वेक्टर है साहब। फिजिकल मीनिंग बताएंगे, मैं बताऊंगा। अभी पहले आंसर सीट तक पहुंचो, माथा खराब मत करो। ये आप पढ़ चुके थे, इसलिए आपको और आसान कर दिया मैंने। हो गया, वेक्टर फॉर्म रख दो सर। P1 वेक्टर S हो गया, इसी का डिमांड था, वेक्टर फॉर्म। क्लियर? आइए PA सर। PA क्या हुआ? ट्रांसलेटरी पाई आर बना चुका है, यहां से यहां तक जा चुका है। कौन गया? सेंटर ऑफ मास। किसका ट्रांसलेटरी होता है? सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास कहां तक पहुंचा? यहां से यहां तक। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना है? PA है। PA कौन? सेंटर ऑफ मास, V के द्वारा बनाया गया, ये V के द्वारा बनाया गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? पाई आर है। किस डायरेक्शन में? आई कैप प्लस। बहुत सुंदर। AC, मजा आ गया। AC क्या है? R है सर। R आ गया, ये क्या हुआ? J आ गया। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। RJ प्लस बताइए CP1 सर X के डायरेक्शन में है, अपोजिट ऑफ X है। यहां क्या होगा? R होगा माइनस आई कैप होगा। खत्म सर, खत्म। वेक्टर फॉर्म बता दो मेरे बेटे, मेरे बेटे बता दो सर। पाई आर होगा माइनस आर होगा, एकदम सही बात। आई कैप का कॉमन ले लिया, प्लस कितना होगा? आर जे कैप हो जाएगा, एकदम वेक्टर फॉर्म। आर आर कॉमन ले सकते हो क्या बेटा? देखो कटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए सर। आर कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना हुआ? पाई माइनस 1 होगा, आई कैप होगा, आर जे कैप होगा, वेक्टर एस हो जाएगा। क्या मॉड नहीं ले सकते हो? एकदम ले सकते हैं सर। मॉड यहाँ लिखा देता हूँ, मॉड ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो। एस आ गया, बोलो कितना होगा गुरुदेव? बोलो सर। ये आर स्क्वायर आ जाएगा, आर आ जाएगा, पाई माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, एकदम सही बात। प्लस कितना होगा? आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, एकदम सही बात। पाई माइनस कितना होगा? 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। काम खत्म। उसके बाद तो सॉल्यूशन आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। आर बाहर निकाल लीजिए सर। पाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया, उसके बाद सॉल्व कर दोगे। पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा। वो सब करते रहना। ये हो गया सर डिस्प्लेसमेंट। अब सुन लो,
इसका क्या फिजिकल मीनिंग है? मैं फिर बता दूं कि PP1 का फिजिकल मीनिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट का। PA क्या बनने जा रहा फिजिक्स में, PA क्या बनने जा रहा फिजिक्स में, AC क्या बनने जा रहा और CP1 क्या बनने जा रहा, ये समझ लो। मेरे साथ बोलो सर, इसका फिजिकल मीनिंग PP1 का क्या है बताएंगे, PA का क्या है बताएंगे, AC का क्या है बताएंगे, CP1 का क्या है बताएंगे। और ये 100% कॉन्सेप्ट सुन लो, 100% यह कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी से है, रिलेटिव वेलोसिटी से है। मैं फिर बता दूं, वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि अगर बंद कर दिया तो फिर समझ लो कि वेक्टर सीख नहीं पाओगे और रिलेटिव वेलोसिटी में कैसे चला गया ये भी सीख नहीं पाओगे, ये जान लो। क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल आपको समझना है कि आप पढ़ चुके हो हर चीज। मेरे रिलेटिव वेलोसिटी को वीडियो में देखना कि मैंने क्या बोला है, उससे मैच करना। आज ये रोलिंग मोशन में ये जो इसका PP1 का फिजिकल मीनिंग जो है, PP1 है, यहाँ देख लीजिएगा। PP1 का फिजिकल मीनिंग क्या है फिजिक्स में, PA का क्या फिजिकल मीनिंग है, AC का क्या फिजिकल मीनिंग है, CP1 का क्या फिजिकल मीनिंग फिजिक्स में होता है, ये डायरेक्टली आपको रिलेटिव मोशन से जुटने जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखना। क्लियर बात? बता दूं अब? बताइए सर। कि मैंने अभी बताया कि PP1 का डायरेक्ट रिलेशन है रिलेटिव वेलोसिटी से, 100% रिलेटिव वेलोसिटी से कॉन्सेप्ट है। मेरा वीडियो रिलेटिव वेलोसिटी का देखो, आपको यहां बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। वो वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से पूरे फिजिक्स को कमांड करते हुए बनाया है, ये जान लो। सर ये PA क्या है, AC क्या है, CP1 क्या है? PA ये वाला है, AC ये वाला है, CP1 ये वाला है। अब यहां से सुनो, प्लेनर मोशन में, रोलिंग मोशन में दो तरह का मोशन होता है, एक ट्रांसलेटरी, एक रोटेशनल। घूमेंगे गोल गोल, कौन घूमेगा? पार्टिकल। अब भागेंगे सीधा, कौन सीधा भागेगा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सीधा भागता है, दिखाई दे रहा है। अब पार्टिकल यहां से यहां तक गोल घूम रहा है, क्लियर है? तो रोटेशनल पार्टिकल रोटेशन करेगा और ट्रांसलेटरी में सेंटर ऑफ मास आपका सीधा भागेगा। इसका मतलब भागेगा पार्टिकल भी और भागेगा सेंटर ऑफ मास भी। इसका मतलब यहां दो पार्टिकल का मोशन है, दो पार्टिकल का मोशन है। एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास को मान करके हम आगे बढ़ते हैं और एक आपको पार्टिकल जो कि इसके सरकमफरेंस पर है, ये आपको भागता है। दो तरह का पार्टिकल का मोशन यहां पर हो रहा है। बंदा यहां से ग्राउंड में देख रहा, बंदा यहां से ग्राउंड में देख रहा, बंदा यहां से ग्राउंड में देख रहा, बंदा यहां ग्राउंड में देख रहा। अब आ जाओ एकदम आराम से। सर दो पार्टिकल का जब भी मोशन होता है, ये रिलेटिव मोशन में इन करता है, ये रिलेटिव मोशन में इन करता है, आपने बताया है। अब वीडियो को मैंने देखा भी है कि रिलेटिव मोशन आपने बताया है। जहां रहे दो पार्टिकल का मोशन, वहां आपका प्रॉब्लम चला जाएगा। आपको रिलेटिव मोशन में मैंने बताया था एकदम आराम से, क्या कि सर जी ये ग्राउंड मान लीजिएगा, एकदम आराम से आपको बोला गया था कि फ्रेमवर्क कीजिएगा। फ्रेमवर्क मैंने यूज किया था, फ्रेमवर्क में मैंने क्या बताया था? ग्राउंड यहां पर मान लीजिएगा, आज जिसका डिमांड होता है, डिमांड क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डिमांड है, यहां पहुंच चुका है। तो जिसका डिमांड है यहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है साहब, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, पार्टिकल P है। जिसका डिमांड है, मैंने आपको फ्रेमवर्क में ऊपर में रखने के लिए कहा था
P का डिमांड था निश्चित। दो पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पर P है एकदम चला गया, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है ये बच गया। बचा हुआ पार्ट को मैंने बताया था कि यहाँ रख देना सेंटर ऑफ मास को। अब सुनो यहाँ पर क्या हुआ सर, देखिए ग्राउंड से बंदा देख रहा, सबसे पहले क्या करेंगे सर, सेंटर ऑफ मास को ग्राउंड से आपने जुड़वाया था, एकदम जुड़वाया था। आपको मैंने बताया था, याद करो कि सर एक पार्टिकल आपका A है, एक पार्टिकल B है, इसका वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, यहाँ पार्टिकल में वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था। फ्रेमवर्क में आपको बोला गया था वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B बनाने के लिए मैंने A यहाँ बनाया था, B यहाँ बनाया था, A यहाँ लिखा था, B यहाँ लिखा था, B को G से जोड़ा ग्राउंड से, एकदम आराम से ग्राउंड है यहाँ पर। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ लिखा था, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा था। ये आपका वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B था, जिसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कहते थे। यहाँ भी उसी तरह से आप क्या करो, सेंटर को ग्राउंड से जोड़ो। ये सर SCG आ गया, SCG आ गया। SCG क्या है सर, सेंटर का वेलोसिटी है सर, डिस्प्लेसमेंट है सर। सेंटर का वेलोसिटी बोलेगा तो वेलोसिटी लिखोगे, और एक्सीलरेशन बोलेगा तो एक्सीलरेशन लिखोगे। घबराना मत, सब कुछ बताया है मैंने। डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे लिखा जाता, वेलोसिटी वैसे वैसे लिखा जाता, एक्सीलरेशन वैसे वैसे लिखा जाता। सर यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड SCG है। यहाँ पर कहाँ है डिस्प्लेसमेंट आपका विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से बंदा देख क्या रहा, यहाँ से बंदा देख रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। सर ये PA जो है यहाँ वेरी गुड, PA जो क्या है सर, ये आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है सर जी। ये SCG है सर जी निश्चित। आज के बाद ये PA जो आया SCG है सर, PA क्या है, SCG है। ये सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये डिस्प्लेसमेंट है जो यहां से यहां तक जा चुका है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये आज के बाद यहां मैं लिख देता हूं, ये ट्रांसलेटरी होगा सर, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ये वाला ट्रांसलेटरी मोशन होगा। लिख दीजिएगा आराम से कि सर जी ये वाला ट्रांसलेटरी होगा सर। ये कौन लिखेगा, सेंटर ऑफ मास लिखेगा सर। ये स्ट्रेट लाइन आएगा सर, प्लस 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 हो गया, काम खत्म। सेंटर ऑफ मास का खत्म हो गया सर, सेंटर ऑफ मास का खत्म। डिमांड यहां पर है, अभी डिमांड को मत करो, ये डिमांड है। अगर जोड़ भी देते हो तो व्हाट कर देंगे। यहां क्या हुआ, बोलो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो कौन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां भाग गया, पहले यहां था, भाग गया यहां। बंदा क्या देख रहा कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का ग्राउंड पर था, पहले यहां भाग गया तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड PP1 है सर। यही व्हाट है, यही मांगा जा रहा। अभी तुरंत मैंने यही निकाला था, दिस प्लस दिस प्लस दिस। बहुत सुंदर सर, ये डिमांड था, ये डिमांड था सर। ये सर PP1 है सर, यही डिमांड है। यही हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका होगा सर। एकदम आराम से सर, ये PA जो देख लो, PP1 जो यहाँ लिखा है, PP1 यहाँ लिखा है, PP1 ये PP1 है सर, PP1 है, ये PP1 है सर, PP1 सर। एकदम आराम से PP1 क्या हुआ सर, S हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया सर। एकदम PP1 ये वाला है, ग्राउंड से उठ के यहाँ चला गया, ग्राउंड से उठ के यहाँ चला गया, पार्टिकल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये क्या है, PP1 है। ये क्या है, SPG है लिखने का तरीका। बराबर क्या हो गया सर, ये ट्रांसलेटरी में चला जा चुका है, ट्रांसलेटरी में चला चुका है। आगे मैंने बताया था, अगर ट्रांसलेटरी में जा चुका है, अगला आपका पार्टिकल का रोटेशन आपको दिया जा रहा है। अब बताइए ये क्या है, ये क्या है। आगे ये बताया सर, ये बताया, ये बताया, ये बताया। पार्टिकल देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। ये क्या है सर, ये सर रोटेशन है सर,
ये रोटेशनल है, रोटेशनल मोशन है सर, ये रोटेशनल मोशन है सर। क्यों सर? ये सर आपको क्या है, ये क्या है, प्लेनर मोशन है, ये रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन दो चीज से बनता है, एक दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। चलिए वेक्टर बनाइए, इसको मिटा रहा हूं, वेक्टर बनाइए सर, वेक्टर बनाइए। वेक्टर कैसे होगा सर? सर वेक्टर दिस, वेक्टर सर जी सी होगा, प्लस क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, एकदम सी पी होगा सर। ये बराबर कितना होगा सर? वेक्टर आपका पी जी पी होगा सर, जी पी होगा जी पी। वेक्टर एडिशन लॉ में ये क्या है सर? ट्रांसलेटरी। ये क्या है सर? रोटेटरी या रोटेशनल। ये क्या हो गया सर? पार्टिकल का मोशन। ये क्या हो गया? प्लेनर मोशन हो गया। और ये क्या हो गया सर? आपका रोलिंग मोशन हो गया। ये ट्रांसलेटरी, रेस्ट जो बचा ये आपका सर रोटेशनल मोशन में चला गया। अब रोटेशनल मोशन में चला गया। बताइए रोटेशनल मोशन किससे बना? सर ये तो ट्रांसलेटरी हो गया, ये दोनों जो बचा कैसे? AC प्लस CP। अगर आप जाओगे इसी दोनों का निकालने के लिए, इसको भूल जाओ, अगर इसको भूल जाओ, अगर ये जा रहे हो, ये वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर दिस प्लस वेक्टर दिस जाओगे तो वेक्टर दिस बन जाएगा सर। ये दिस बनेगा कैसे सर? ये रोटेट करके ही तो बनेगा, ये रोटेट करके बनेगा। ये क्या है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन सर आपको क्या हुआ? रोटेशनल मोशन में चला गया सर। तो सर्किल के अंदर में जो ट्रायंगल बन रहा ये रोटेशनल आपका पैदा करेगा, और सर्किल के बाहर जो कर रहा ये ट्रांसलेटरी पैदा करेगा। तो बताओ मेरे साथ, पीए क्या हो गया? ट्रांसलेटरी। बताओ दिस प्लस दिस क्या हो गया? रोटेटरी। ये क्या है? रोटेटरी। ये क्या है? रोटेटरी। सीपी कितना होगा? देख लो यहाँ पे सीपी क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर है, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर अगर दोगे तो ये रोटेटरी होगा सर। तो दिस प्लस दिस करोगे, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी करोगे तो आपका मोशन ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। प्लेनर मोशन क्लियर हो गया। तो लास्ट में करने जा रहा हूं रोलिंग प्रॉब्लम। अगर डिस्प्लेसमेंट का पूछा तो ट्रांसलेटरी प्लस ये दोनों मिला के रोटेटरी, PA प्लस AC प्लस CP1 बराबर PP1। PA GC होगा ट्रांसलेटरी, GP ये GP नहीं है, CP रोटेशनल मोशन होगा। ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल बराबर प्लेनर मोशन। ये प्लेनर मोशन है, ये प्लेनर मोशन इज नथिंग बट रोलिंग प्रॉब्लम। रोलिंग प्रॉब्लम इज नथिंग बट वेक्टर प्रॉब्लम। वेक्टर प्रॉब्लम इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी। यहां दो पार्टिकल पाए जाते हैं, एक सेंटर ऑफ मास का भागना और एक पार्टिकल का भागना। सेंटर ऑफ मास लीनियर भागते हैं, पार्टिकल रोटेशनल भागते हैं। क्लियर हुआ? इसका सारा क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है। ये सारा खेल बंदा यहां ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा, क्या देख रहा? सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट भाग रहा, पार्टिकल सर्किल के ही अंदर ट्रायंगल बना रहा, सर्किल के अंदर रोटेशनल कर रहा। ये दो वेक्टर का फॉर्म है यहां, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। ये सर रोटेशनल है, रोटेशनल। दिस प्लस दिस करोगे एकदम सर, दिस प्लस दिस का ये फाइनल बनेगा, दोनों का फाइनल AP1 है, AP1 है, AP1 है। AP1 कैसे गया है पार्टिकल? सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पार्टिकल रोटेट किया है, ये रोटेशनल गया है। तो अंदर जब ट्रायंगल बनेगा रोटेशनल मान के जाना, बाहर अगर आया ट्रांसलेटरी मान के आना। अब तो समझ में आया? ध्यान से लेक्चर को सुनोगे, उसके बाद कमेंट्स करना हो तो कमेंट्स करना, क्या समझा क्या नहीं समझा। चलूं अब? थैंक यू।